हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोश्री। आज की ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज यहाँ पर हम पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपके लास्ट 6 मंथ्स में आपको फॉलो करनी है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। किसी ने अगर स्टार्ट किया है, नहीं स्टार्ट कर पाया है अभी तक प्रिपरेशन, वी आर गोइंग थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स। अब देखो, आज का दिन और आपकी डेडलाइन जाती है, हमने अप्रॉक्सीमेशन मई तक ले लिया है कि यहाँ पर आपका नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, तो यहाँ तक की आपकी डेडलाइन है और यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए पर डे एटलीस्ट यू हैव टू गिव 12 to 14 आवर्स ऑफ स्टडी। ये चीज़ अब बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, दिस इज़ योर डेडलाइन, मार्क इट। जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पे स्टडी टेबल के आगे, अपने बोर्ड के आगे या फिर कहीं भी वॉल पे मार्क दिस डेडलाइन एंड कीप क्रॉसिंग द डेज बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम जो आप बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते हो। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे, आपको कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेली स्केड्यूल कि डेली स्केड्यूल आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर स्लीप। अगर आप बाकी के टाइम सारा टाइम पढ़ रहे हो तो आपका फोकस अच्छे से मेंटेन रहे, आप थ्रू आउट द टाइम अच्छे से पढ़ाई कर सको, तो उसके लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो या क्लासेस अटेंड करते हो, सो आपका कुछ टाइम तो ट्रेवल में भी चला जाता है एंड दिस इज़ आई एम काउंटिंग फॉर योर अदर एक्टिविटीज़ जो आपका वहाँ पर भी टाइम चला जाता है। सो इन अप्रॉक्सीमेटली वी कैलकुलेटेड टू बी 12 आवर टाइम। तो 12 घंटे तो आपके इसी में चले गए। अब बचे आपके पास 12 घंटे, द रिमेनिंग 12 आवर्स। और इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें यू नीड अ वेरी इफेक्टिव स्टडी प्लान जो कि आपको फॉलो करना है फॉर दिस रिमेनिंग 12 आवर्स। अच्छा देखो, ये मैंने एक रफ एस्टिमेशन बनाया। इफ़ यू कैन सिक्वेस्टर सम मोर टाइम फ्रॉम हेयर तो वो भी आप यहाँ पे लगा दो बिकॉज फॉर यू 12 to 14 आवर्स स्टडी इज़ वेरी क्रूशियल एट दिस स्टेज। बार बार उसमें आपको भी अपीयर नहीं होना है, ठीक है? बार बार उस फेज से आपको भी नहीं गुजरना है। सो गिव योर फुल एंड फाइनल शॉट टू दिस अटेम्प्ट। तो यहाँ पर दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। जितना टाइम आप सिक्वेस्टर कर सकते हो, पढ़ाई को दे सकते हो, यू नीड टू डू दैट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इफेक्टिव स्टडी प्लान पे कि आपका इफेक्टिव स्टडी प्लान पूरे दिन का क्या होना चाहिए। सो हेयर हैव अ लुक। यहाँ पर ये मैंने आपका बहुत अच्छे से मैप आउट किया है एक इफेक्टिव स्टडी प्लान जो आपको फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो बट दिस इज द फ्रेमवर्क दैट यू शुड फॉलो। सबसे पहले स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि अगर आपको बाकी बच्चों से आगे निकलना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द रेस फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन ऑन दिस रेस, तो यू नीड टू वेक अप वेरी अर्ली। यही वो चीज़ है जो आपको बाकी बच्चों से अलग करती है क्योंकि आपके पास ये वो टाइम स्लॉट रहता है जहाँ पर पूरी शांति रहती है, फोकस रहता है एंड वॉट एवर यू लर्न ड्यूरिंग दिस टाइम वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। तो सबसे पहले इफ़ यू आर वेकिंग अप 5:30 तो आपको टेक हाफ एन आवर टू वेक अप और थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ा सा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करो। देन योर फर्स्ट स्टडी शॉट स्टार्ट्स हियर, ठीक है, 6 to 9 o'clock। देन हैव सम ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद वापस से आपका स्टडी का सेकेंड शॉट आ जाना चाहिए जहाँ पर इफ़ यू आर लुकिंग एट द वीडियो लेक्चर्स इट्स फाइन, ठीक है? तो यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर 1 कंप्लीट करो, 2 कंप्लीट करो, जैसे आपने शेड्यूल बनाया आप उस चीज़ को कंप्लीट करो। देन हैव अ ब्रेक ऑफ 1.5 hour जिसमें आप लंच करो और नैप लो, पावर नैप लो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप रेस्ट ऑफ द डे के लिए आगे बढ़ सको। फिर उसके बाद आपका आता है स्टडी शॉर्ट 3। यहाँ तक आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे बच्चे। उसके बाद हैव सम इवनिंग स्नैक और वॉक। और ये टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको किए बिना, इस स्टेप को स्किप किए बिना आप सोने के लिए नहीं जा सकते हो। व्हाट इज़ द स्टेप? इज़ रिवीजन। जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन इज़ अटमोस्ट
इम्पोर्टेंस। देखो रिवीजन ना वो औजार है, वो वेपन है विच इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन योर जर्नी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बिलीव मी, आप जितना पढ़ रहे हो वो काम का नहीं रहेगा इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, राइट। उसके बाद आप MCQs करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। एंड बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चे, बायोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम्स को आप मेमोराइज करने की कोशिश करो क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम्स आ सकते हैं। यू नीड टू मेमोराइज ऑल दोज डायग्राम्स। अच्छा, इसको करने का अच्छा तरीका क्या है, अगर आपसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, बहुत दिन पूरा दिन हो गया, थक गए हो, साइड में थोड़े माइल्ड सॉन्ग्स प्ले कर लो आप, और आप इस डायग्राम्स को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, राइट। लास्ट में इज योर डिनर एंड स्लीप टाइम। सो दिस इज द शेड्यूल जो मैंने आपके लिए मैप आउट किया है। बच्चे फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट इट कैन वेरी, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट ट्राई टू फॉलो दिस। इसको लिख लो, पेस्ट इट ऑन योर बोर्ड एंड फॉलो दिस ब्लाइंडली, राइट। चलो अब हम चलते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे आप चीज़ों को काउंटर कर सकते हो। लुक ओवर हियर, अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली फिजिक्स में 29 चैप्टर्स, केमिस्ट्री यू हैव 22 चैप्टर्स। अब अगर आप फिजिक्स में चाह रहे हो कि आपके 150 प्लस मार्क्स आ जाए तो कैसे आएंगे बच्चे? वो आएंगे प्रैक्टिस से। इफ़ यू आर थिंकिंग कि फिजिक्स में मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक दी क्वेश्चंस, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। उसको आपको ऑल टाइम देना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो उससे भागने से वो चीज़ नहीं सॉल्व होने वाली। यू हैव टू फेस इट। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको टाइम दो, कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ये चीज़ करते रहो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर के लिए आप 2 दिन मान के चलो, 2 से 3 दिन मैंने यहाँ लिख दिया है, बट यू राइट नाउ आपको एक चैप्टर को 2 दिन ही देने हैं, उससे ज़्यादा ट्राई टू अवॉइड इट। कैसे करना है? सबसे पहले आपके जो भी आप ऑनलाइन अगर वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो या आप कोचिंग में जा रहे हो तो आप उसको अच्छे से डिटेल्ड व्यू देखो। अगर कुछ बच्चों को वो चीज़ें आती हैं तो आप 1 शॉट पे जाओ, ठीक है। तो आप उसकी 1 शॉट वीडियो अच्छे से देखो। यहाँ से आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, यू हैव टू मेक द नोट्स, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इज योर फॉर्मूला शीट। ट्राई टू मेंटेन इट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। आप एक पेज पे इसकी फॉर्मूला शीट बनाओ, आप उसको अपने पास रखो एंड मेक अ कलेक्शन ऑफ इट, ताकि लास्ट टाइम पे आप उसको रिवाइज कर सको। सो दिस फॉर्मूला शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। PYQs को आपको कहीं नहीं मिस करना। PYQs को मिस कर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपकी प्रोग्रेस नहीं ट्रैक कर पाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। सपोज आपको यहाँ पर क्या कहते हैं 40% या 50% क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, आप इतना सॉल्व कर पा रहे हो, अब बचा रिमेनिंग 40-50%, वो आपको पूरा करना है ना, कवर तो आपको एक्चुअल में वो करना है। उसके लिए आपको PYQs एंड मॉक टेस्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको वही स्लैब जो आपका रिमेनिंग 40-50% है, इसको आपको अचीव करना है। ये तो आप कर लोगे, ठीक है। तो बार बार इस चीज़ को रिवाइज करने से क्या होगा? मॉक टेस्ट और यहाँ पे आप अपनी कमियाँ ढूंढो, उसके ऊपर फोकस करो और उसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर कुछ आपके चैप्टर्स भी आ जाते हैं फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सेमी कंडक्टर्स, राइट, यू हैव फ्लूइड मैकेनिक्स, यू हैव मैग्नेटिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग से एनालिसिस देखो, जहाँ पर आपको बताया गया हो कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं। डोंट लीव दोज टॉपिक जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, PYQs एंड मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, उसको ट्राई टू अटेम्प्ट इट एज मच एज यू कैन, राइट। अब आ जाओ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर, सबसे पहले तो इंटेक्स NCERT क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। इफ़ यू वांट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, चीज़ों को डिवाइड कर लो। सबसे पहले स्टार्ट विद बेसिक्स और फिर जाओ एडवांस पे। हर चीज़ में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, GOC, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए,
है ना। उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ एडवांस्ड स्टेज। अब यहाँ पर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है बच्चे, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर पर्टिकुलर पार्ट की इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगेन वॉच वन शॉर्ट वीडियो और डिटेल्ड लेक्चर, अभी आपके पास टाइम है। जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, जो आपको नहीं आते, अभी आप उनको टाइम दो। अगर आप ऐसा करोगे कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप ऑलरेडी उसको और ज़्यादा फिर रिवाइज कर रहे हो और उनको छोड़ते जा रहे हो जो वीक है, लास्ट टाइम पे नहीं कोप अप कर पाओगे। सो कवर योर वीक टॉपिक्स, अभी टाइम है, इसको कवर कर लो वीक टॉपिक्स को, और नोट्स बना लो एंड ट्राई टू मेक एज मच प्रिसाइज नोट्स एज यू कैन। जितने ज़्यादा प्रिसाइजली बना सकते हो, छोटे बना सकते हो नोट्स को, उतना ज़्यादा उसको छोटे रखो ताकि लास्ट टाइम पे रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए, राइट। सो अगेन रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, PYQs करो, मॉक टेस्ट करो, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। कई बार आप क्या सोचते हो कि अभी हमारा ना पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, एक बार हो जाता है देन वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट या फिर PYQs। ऐसा मत करना। जितना तुम्हारा प्रैक्टिस चलता जा रहा है, ये मैंने आपको जो डेली शेड्यूल पे यहाँ पे ये जो टाइम स्लॉट दिखाया है ना, ये आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी सबसे पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जो जहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पर आप अटक रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको ना इग्नोर करके आगे मत बढ़ जाओ। यहाँ पर अगर तुमने उसको इग्नोर करके तुम आगे बढ़ गए, अपनी मिस्टेक्स पे तुम नहीं रुके और तुमने उसको नहीं सॉल्व किया, उसको क्रैक नहीं किया, तो वही चीज़ तुम फेस करोगे व्हेन यू विल बी सिटिंग ऑन दी इन दी एग्जामिनेशन हॉल। तो नहीं चाहते ना वो वाली चीज़ तुम, तो यहाँ पर उसको सॉल्व कर लो। मॉक टेस्ट से मत बचना, आई विल अगेन सजेस्ट यू, राइट। चलो मूविंग ऑन टू बायोलॉजी। यहाँ पर देखो बायोलॉजी में वैसे तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं। देखो देयर इज एनिमल किंगडम, ठीक है। इसमें से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो 5 क्वेश्चंस आए थे आपके। प्लांट किंगडम की बात करोगे तो 2024 में 1 क्वेश्चन आया था, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में 2024 में 5 क्वेश्चन आ गए थे आपके, ठीक है। अगर आप एनाटॉमी बायोमोलिक्यूल्स इनकी बात करोगे तो उसका भी मैंने क्वेश्चन कितने यहाँ पर आ सकते हैं ये मैंने आपको एस्टिमेट दिया हुआ है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर आपके 2024 में भी 4 क्वेश्चन आए थे और एवरेज इसकी 5 to 6 क्वेश्चन रहती ही है, राइट। प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आने के चांसेस हमारे पास रहते हैं। फ्रॉक की अगर आप बात करोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो 2024 में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम दिस टॉपिक। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 3 to 4 की एवरेज रहती है, 2024 में देयर वर 7 क्वेश्चंस आस्क्ड। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव 5 to 6 क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर बेसिस तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा, एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से वेटेज जो है क्वेश्चंस की वो अच्छी रहती है। देन वी हैव ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस एंड इवोल्यूशन। सो ये मैंने आपको थोड़े से टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन एनालिसिस दिए है कि कहाँ से आपका कितना एवरेज रहती है क्वेश्चंस आने की। इन टॉपिक्स को आप मत लीव करना, जितना हो सके पढ़ लो। और अगर कहीं पे आप रह जाते हो, कोई चैप्टर आपका लास्ट में रह जाता है, वैसे तो अवॉइड करो, ना रहे। वीक टॉपिक्स और ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं उसको अभी से शुरू कर दो एंड फिनिश इट ऑफ। और आई नो आप कहोगे मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई टू मेक योर प्रिसाइज नोट्स, ठीक है, एक ही शीट पे ऑन A4 साइज शीट। उसको कोशिश करो तुम एक ही जगह पे पूरा समराइज करके वहाँ पे लिख लो पॉइंट्स को। और मुश्किल है बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल, मैंने भी किया है। तो आप ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको एट द एंड। एंड अगेन आई एम सेइंग डू नॉट फॉरगेट और स्किप द डायग्राम्स। अगर आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो, सॉन्ग्स चलाओ, सॉन्ग्स सुनो और उन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो, उनको लर्न करो, मेमोराइज करो। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं की तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, राइट। सो फोकस ऑन दिस थिंग।
सो यहाँ तक तो बच्चे हमारी स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब थोड़ी सी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कुछ चीज़ों पे जो आपको फोकस करना है। देखो, सबसे पहले आपको अपने प्लान में क्या फिक्स करना है, दैट यू आर गोइंग टू वेक अप अर्ली। तो अर्ली वेकअप तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जल्दी बच्चे नहीं उठ रहे हो, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन द रेस। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली लेकर चल रहे हैं एंड आप भी रेस में हो। अगर आप जितना टाइम हो सकता है आप उतना नहीं सिक्वेस्टर कर रहे हो तो आप पहले ही पीछे हो जा रहे हो। सो यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आई विल ट्राई टू से इज़ अवॉइड योर स्क्रीन टाइम एज मच एज यू कैन। अवॉइड योर स्क्रीन टाइम। अपने पास एक टाइमर सेट कर लो कि आपको यहाँ पर फ़ोन नहीं चलाना है। लॉग आउट फ्रॉम ऑल योर अकाउंट्स, सोशल अकाउंट्स, लॉग आउट फ्रॉम इंस्टाग्राम या फिर आप जहाँ पर भी सोशली एक्टिव हो उस चीज़ से आप प्लीज़ लॉग आउट कर जाओ। देखो, या तो आप इस टाइम को बच्चे कंज्यूम कर लो, आप जितना मिल रहा है उतने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, नहीं तो आप खुद सोचो, आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, यू आर अटेम्प्टिंग दिस पेपर, आप क्वेश्चन से देख रहे हो, आपको लग रहा है ये तो मुझे आता था, अगर मैंने थोड़ा सा और रिवाइज कर लिया होता या देख लिया होता आई वुड हैव बीन एबल टू डू दिस क्वेश्चन। वो चीज़ फेस करने से बेटर है कि आप यहाँ पर इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दो। सो ट्राई टू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम हटा दो प्लीज़। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर 6 महीने के लिए आप इंस्टाग्राम पे नहीं रहोगे तो दुनिया नहीं बदल जाएगी, या उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, आप नहीं हो तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन आपकी लाइफ ज़रूर हैम्पर हो जाएगी। सो ये स्क्रीन टाइम अवॉइड कर दो। एक बार जब आप ब्रेक ले रहे हो तब थोड़ी देर कर लो, आधा घंटा आप कुछ देख लो, जो भी आप टीवी शो मूवी कुछ भी देखते हो, आधा घंटा आप थोड़ा ऐसे मैनेज कर लो, आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज़्यादा प्लीज़ डोंट गो ओवर दिस लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हो ना, व्हाट यू विल सी इज़ योर कि आपका फोकस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स मोर इफेक्टिवली। इसके बाद आपका डिसिप्लिन जो है वो आपका मेंटेन रहेगा। ये तो खैर आपको खुद भी मेंटेन रखना है, दिस इज़ योर ड्यूटी, एंड योर कंसिस्टेंसी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू मेंटेन। और जैसे ही आप स्क्रीन टाइम को हटाओगे ना, दीज थिंग्स विल इम्प्रूव बाय इटसेल्फ, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी। डिस्ट्रैक्शन ही तो अभी है जो आपको अलग कर देगी आपकी पढ़ाई से, एंड यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट। इस चीज़ को अवॉइड करो। दूसरा, प्लीज़ बच्चे खुद को कंपेयर मत करना। डोंट कंपेयर टू योरसेल्फ टू अदर्स। ठीक है, आपका कंपटीशन खुद से है, आपको खुद से अपने लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिखानी है। कंपेयर करके मत चलो। कंपेयर करोगे नेगेटिव हो जाओगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा, और फिलहाल आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। तो अपने आप को जितना इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हो उतना ज़्यादा दूर रखो फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है, ज़्यादा फ़िलहाल आप अभी टाइम मत दो कि आप फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा देर बात कर रहे हो, बाहर घूमने चले जा रहे हो, या रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए यू नीड टू अवॉइड स्ट्रिक्टली। और आपके पास फ़िलहाल इंटरनेट है, ठीक है, तो आपके पास जो सोर्सेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। यू हैव अनलिमिटेड सोर्सेज। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज। आप अपने सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट रखो। NCERT फॉलो करो। जो आप किसी एक कोचिंग को या फिर आप किसी एक यूट्यूब पे किसी एक की वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आप उसी की वीडियोस को फॉलो करो। बहुत ज़्यादा डाइवर्स डायरेक्शंस में मत जाओ, अलग अलग जगह से कंटेंट मत उठाओ। अपनी सोर्सेज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखो और उन्हीं को कीप ऑन रिवाइजिंग। दैट्स द की कॉन्सेप्ट। अपना एक सिलेबस ट्रैक कर रखो अपने पास कि आपका अब इतना सिलेबस हो चुका है, आप इतने लेक्चर कर चुके हो। सोने से पहले अपना एक अगले दिन का शेड्यूल बना के सो कि टुमारो आई हैव टू डू दीज थिंग्स।
आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि पहले से मैप बना के रखोगे तो सुबह उठ के ये सब नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे आज क्या क्या करना है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत इन बिटवीन यू नीड टू डू एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या वार्म अप्स, ये चीज़ करनी पड़ेगी। हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन 6 महीनों में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ और योर हेल्थ कि आप बीमार पड़ जाओ, तो इतना भी नहीं जाना है। शांत होके स्टे पॉजिटिव, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज और इस पर फोकस करो तो आपका जो टेंशन है वो रिलीज होगी एंड यू विल बी स्टे इन अ रिलैक्स मोड, है ना। एक अच्छे मोड में रहोगे तभी आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, राइट। तो दीज आर ऑल द पॉइंटर्स एंड दी हाईलाइटर्स जो कि मैं चाहती थी आपको डिलीवर करना। और अगर आप इस सब चीज़ों को फॉलो करते हो, आई एश्योर यू कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू ऑल कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को करने वाले हो। जो आपके पास ये लास्ट 6 मंथ्स है, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट वेरी वेल। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। और अगर आपको कहीं पर भी इन बिटवीन डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस Gmail address. I'll be here to help you. तब तक के लिए keep learning, keep trying, keep yourself in a healthy state. All right. So bye bye. We'll meet again.